हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली हमारी जो है एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 चलेगी न्यू बुक की। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.1 में तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर फेसबुक पेज पर है तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। हम स्टार्ट करेंगे बेटा। √5 क्या है? वो ये कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको जो है हम मान के चलते हैं। प्रूव करना है हमें, ये क्या करना है? प्रूव करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके चलना है। ठीक है ना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें पहले मानना पड़ेगा ना। तो मान लेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। माना √5 बराबर A/B, वेयर जहाँ A, B सह अभाज्य संख्या है। A और B दो पूर्णांक हैं। क्या है? दो पूर्णांक हैं। क्या है भाई? ये पूर्णांक हैं। ठीक है ना। क्या है? दो पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं तो हम करेंगे भाई सिद्ध। जब पूर्णांक हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो A बराबर √5B दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो A का वर्ग बराबर √5B का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A² बराबर 5B²। ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है भाई? A² 5 से विभाजित है भाई, चूंकि A² बराबर क्या है, 5B²। इसका मतलब क्या है, यानी A² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। जब किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी तो 5 से विभाजित होगी। लिख देंगे अतः 5 भी A भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। जब ये भी 5 से विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी जो A है उसके गुणांक में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना। तो हम लिख सकते हैं A बराबर 3C। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 5C कितना है, 5C। ठीक है ना। अब 5C है, इसका मतलब क्या है, C या मान लिया हमने क्या है, पूर्णांक है। C एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। तो दोनों फिर करेंगे वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो A² बराबर 5C का होल स्क्वायर। तो A² बराबर 25C²। भाई A² का मान हमें पता है कितना, 5B² है। तो हम 5B² रख सकते हैं ना। तो 25C², 5 एकम 5, 25। तो B² कितना हो जाएगा बेटा, 5C²। अभी जो किया था उसी की तरह आ रहा, नहीं आ रहा? जैसे अभी किया हमने। तो इसका मतलब क्या है, B² 5 से विभाजित है। जब B² 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, B भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब जब ये भी विभाजित है तो इसका मतलब क्या है भाई, यानी
3 से विभाजित है, यानी ए बी में क्या है, सॉरी 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, ए बी में भी हमारा क्या है, यानी ए कॉमा बी में 5 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, खंड है भाई। जब इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, एक उभयनिष्ठ खंड है, इसलिए ए बी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। जब सहभाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या है, तो ये ए अपॉन बी क्या होगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लिख देंगे अतः ए अपॉन बी क्या है, एक परमेय संख्या है। जब ए अपॉन बी क्या है, परमेय संख्या है, जो हमें ए अपॉन बी क्या है, परमेय संख्या है, तब जब ए अपॉन बी है तब √5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब भाई परमेय संख्या होगी लेकिन होती नहीं है, तो लिख देंगे जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, अतः √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से करना है भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया √5। इसमें बार पूछता है तो √5 या √2, √3, √7 ये सभी जो है आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह सेम टू सेम ऐसे ही पूछता है। तो अब जब √2 का करना है तो √2 की जगह पे कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है ना, और सेम इसी तरह से करना है, 2 की जगह पे कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा अगला है बेटा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कह रहा है बेटा सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, तो इसको भी इसी तरह से करते हैं भाई, देखेंगे इसको भी। तो इसे करेंगे तो प्रूफ करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, हल करेंगे, ये हल है। ठीक है, ये तो हम मान लेंगे इसको भी, क्या मानेंगे, 3 + 2 √5 बराबर ए अपॉन बी, जहाँ क्या है, ए कॉमा बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। पक्षांतर करेंगे भाई, तो पक्षांतर करने पर कितना हो जाएगा, 2 √5 बराबर ए अपॉन बी माइनस के 3, तो √5 बराबर ए अपॉन 2b माइनस के 3/2 भाग दे देंगे 2 का, तो हमारा ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, दो पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या है, यानी ए अपॉन 2b माइनस 3/2 क्या है, एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय है तो इसका मतलब क्या है, एक परमेय संख्या है। तब भाई जब ये परमेय है तो इसकी जो बराबर संख्या है वो भी तो परमेय होगी, तब √5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 एक परमेय संख्या है तो हम √5 में कैसी है, परमेय है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी, क्योंकि √5 है तो √5 कैसी होती है, अपरमेय होती है। अब भैया अपरमेय है तो इसका मतलब क्या है, ये हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ है ना, तो लिख देंगे जो हमें त्रुटिपूर्ण
पूर्ण प्राप्त हुआ है, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ है, लिख देंगे। अतः भाई ऑब्जेक्ट त्रुटिपूर्ण प्राप्त इसमें, तो ये कैसी संख्या है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, जो हमें संख्या इसमें गुणा करेंगे तो ये भी अपरिमेय, इसमें कुछ जोड़ेंगे वो भी अपरिमेय, जोड़ने गुणा करने पर सब क्या होती है, अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा 3 + 2√5 क्या होगी बेटा, एक अपरिमेय में संख्या होगी। ठीक है ना, ये इसका करना है, सिद्धांत सिद्ध करना हमें, हल कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। ठीक है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये सिद्ध करवा रहा है, तो हम सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। तो इसके लिए पहला जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन वो दिया है इसने, फर्स्ट दिया है बेटा 1/√2। ठीक है, इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका भी करेंगे सिद्ध। तो मान लेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहाँ माना जहाँ a, b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जब पूर्णांक है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b बराबर √2a। ठीक है, अब यहाँ से करो भाई, तो वर्ग करेंगे तो b² बराबर 2a²। तो इसका मतलब क्या है, b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, होगा नहीं होगा, ये भी विभाजित होगा। तो अतः जब ये विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं, यानी जो b है वो क्या हो जाएगा, b जो है वो हो जाएगा 2c। c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब करेंगे तो b वर्ग कर देंगे t², तो 4c²। तो b का मान लगा देंगे 2a² बराबर 4c²। 2 से ये 2 कट जाएगा तो a²। ठीक है ना, a² बराबर कितना हो जाएगा, 2c²। तो a² क्या है भाई, 2 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। और जब भाई देखो अब क्या है, यानी a भी 2 से विभाजित और b भी 2 से विभाजित, इसका मतलब क्या है, a और b का क्या है, 2 एक 1:1 गुणनखंड है। देखेंगे a, b का 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका मतलब क्या है, यानी a/b क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या होगी। भाई जब ये परमेय संख्या होगी a/b, तो इसके जो बराबर है वो भी तो परमेय होगी। तब 1/√2 भी एक कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। अब भाई परमेय तो होती नहीं है ये, तो परमेय संख्या होगी जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, जो विरोधाभास से त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। ठीक है ना, अब त्रुटिपूर्ण प्राप्ति इसका मतलब क्या है भाई, ये यानी जो हमारी 1/√2 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।
ठीक है, ये भी हो जाती है। अब इसी का भाई एक और है, उसे भी देखेंगे, दो और है, चलो उसको भी देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसे। अगला है भाई, अगला देखेंगे, इसी का सेकंड है, वो ये कह रहा है 7√5 को इसे पूछ रहा है, ठीक है ना, 7√5 को पूछ रहा है। तो इसे भी मान लेंगे, माना 7√5 क्या मान लेंगे, a/b। a, b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, ठीक है ना। जब पूर्णांक हैं तो इसे हम सही करेंगे, तो √5 बराबर a/5b। अब जब a/5b, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी a/5b क्या है, एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय है तो क्या, √5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब परमेय संख्या होगी, इसका मतलब क्या है, जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। त्रुटिपूर्ण क्यों भाई, इसलिए क्योंकि हमने a/b कैसी संख्या है, अपरमेय है, जो कि पूर्णांक है, और √5 अपरमेय है। तो अपरमेय को हमने परमेय मान लिया ना, इसलिए ये कैसी मिल रही है, हमें परमेय मिल रही है, ठीक है ना। जब परमेय है, लेकिन ये होती तो है नहीं ना परमेय, कैसी होगी ये देखेंगे, तब √5 एक अपरमेय संख्या होगी। अभी बताओ, जब √5 अपरमेय है तो इसका मतलब क्या है, उसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो वो भी कैसी होगी, अपरमेय होगी ना। तब √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः 7√5 भी एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है, यही है, खत्म। अब अगला है बेटा, उसे आप कर सकते हो, 6 + √2 है, आप उससे कर सकते हो, जैसे मैंने कराया था दूसरा बार उसी की तरह। तो देख लेंगे, चलो तीसरा है 6 + √2, वो इसको पूछ रहा है, वो ये कह रहा है ये कैसी संख्या है, परमेय है या अपरमेय है, ठीक है। तो इसे भी मान लें, लेट, तो 6 + √2 बराबर क्या मान लेंगे, a और b। a, b क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या है, पक्षांतर कर देंगे, तो √2 बराबर a/b - 6। अब क्या हो जाएगा भाई, a/b - 6 कैसी हो जाएगी, एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय है तो इसका मतलब क्या है, √2 भी क्या होगी, एक परमेय होगी संख्या होगी, जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त है, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई। भाई त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई तो इसका मतलब क्या है, √2 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। भाई अब ये अपरमेय है, ठीक है ना, अपरमेय है। जब ये अपरमेय है तो इसमें से जोड़ें चाहे घटाएं तो वो भी क्या होगी, अपरमेय होगी। लिखेंगे तब 6 + √2 भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है ना। यही हमारा यहाँ तक खत्म है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।